अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु खड़े हैं, जग में जितने साधु खड़े हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे, अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष नव तत्वों की चर्चा चल रही है। नव तत्व जो प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, जीवन में आचरण लाने योग्य है। उसके अंदर आप 3 तत्व पूर्णतः सुन चुके हैं। चौथा तत्व जिसका नाम क्या है? पाप तत्व। पाप तत्व के अंदर भी 5 पाप आपने सुन लिए हैं। प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। आज आपके समक्ष छठा पाप आ रहा है जिसका नाम क्या है? क्रोध नाम है। ये क्रोध ऐसा पाप है जो आज के समय में हर किसी के जीवन में लगा हुआ है। चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, हर किसी को इस पाप ने जकड़ा हुआ है। इस क्रोध के अनेक पर्यायवाची नाम हो सकते हैं। जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो भी वो क्या कर रहा है? क्रोध में है। कोई किसी से रूसा हुआ है, नाराज है, तो उसके पीछे भी क्या कारण है? क्रोध है। कोई किसी से रूठा हुआ है, उसके पीछे भी क्या कारण है? क्रोध का है। कोई
किसी की छोटी छोटी बात के ऊपर गलत रिएक्शन करता है तो भी उसको क्या आया हुआ है, क्रोध आया हुआ है। कोई हर समय दूसरों की ही गलती निकालता रहता है तो भी वो किसके क्षणों में है, क्रोध के क्षणों में है। कोई बात बात पर मुंह फुला लेता है, मुंह सुजा लेता है तो भी उसको क्या आया हुआ है, क्रोध आया हुआ है। जब जीवन से प्रेम खत्म हो जाता है, मैत्री खत्म हो जाती है तो इस पाप, क्रोध रूपी पाप में क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का क्रोध 9 घंटे तक, कितने घंटे तक, 9 घंटे तक लगातार बना रहता है तो उसके एक दिन कार्य करने की शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो एनर्जी से वो कार्य करना चाहता था वो एनर्जी से वो कार्य नहीं कर सकता। कहते हैं 10 मिनट का क्रोध व्यक्ति की 10 दिन की खुशी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो प्रभु आगे कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति को आता किस कारण से है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बिना कारण के तो होती नहीं है। तो क्रोध आने का भी कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। मैं आपसे कहूं कि आज घर पे जाने के बाद कल प्रवचन में आने तक लगातार क्या करना है, क्रोध करना है, तो आप कर सकते हो। कितनी देर कर लोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है। तो पूरे दिन क्या नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते। यदि मैं आपको नियम कराऊं कि आज आपका नियम है गुस्सा नहीं करना, सबसे क्या बोलना है, प्यार से बोलना है, ये कितनी देर कर सकते हो? ये तो क्या कर सकते हैं, सारा दिन कर सकते हैं। इसमें जैसे ही गुस्सा आएगा उस समय याद आ जाएगा आज का मेरा क्या है, नियम है। आज महाराज जी ने कहा है आज गुस्सा नहीं करना। तो प्रभु कहते हैं कि जब हम पूरे दिन गुस्सा नहीं कर सकते तो हम थोड़े देर के लिए भी इस पाप को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं है, ये कुछ क्षणों के लिए ही क्या होता है, आता है। तो व्यक्ति को क्रोध किस कारण से आता है, उसका पहला कारण होता है कि जब उसकी मन पसंद का नहीं होता, जब वो चाहता है और वो नहीं होता तो क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। एक छोटे बच्चे को भी देख लो, आप उसे जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करो, कोई कपड़े पहनाने की कोशिश करो, या समाज के अंदर, परिवार के अंदर जब किसी की मन पसंद का नहीं होता तभी क्या आता है, गुस्सा आता है। लड़ाई भी कब होती है, जब मन का नहीं होता। यदि सामने वाला आपकी हर बात को एक्सेप्ट करता रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, तो क्या आप गुस्सा कर सकते हो, क्रोध कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या कहा कि जब मन चाहा नहीं होता, व्यक्ति को अनचाहा मिलता है, तब ही व्यक्ति क्या करता है, क्रोध करता है। और दूसरा कारण कहते हैं कि कई बार व्यक्तियों की आदत हो जाती है, क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, वो बिना सोचे समझे एकदम से क्या शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा कारण होता है परिस्थिति वश, क्या होता है, परिस्थिति वश, कि आप चाहते हो कि आप गुस्सा ना करो। जैसे कि अभी आप यहाँ से प्रवचन से घर पर गए, घर पे कह के आए हो कि जब तक मैं आऊं तब तक ये काम कर लेना, और आप देखो कुछ भी नहीं किया तो एकदम से क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाता है कि मैं कह के गई थी और मेरा क्या नहीं करा, माना नहीं है। और या फिर कई बार आप चाहते हो कि हम गुस्सा ना करें, परंतु सामने वाला इतना अड़ियल प्रवृत्ति का हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं। आपको जो कहना है, जो करना है वो क्या करो, कर लो, तो भी व्यक्ति को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो प्रभु कहते हैं
कि क्रोध हमारे जीवन में सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है पता है सबको, परंतु हम फिर भी क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये क्रोध करने से हमको कौन कौन सी हानियां होती हैं? सबसे पहली बात तो हमारा विवेक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब विवेक खत्म हो जाता है तो छोटे बड़े की रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति को पता ही नहीं लगता कि मैं छोटों के आगे बोल रहा हूँ या बड़ों के आगे। जब गुस्सा एक माँ अपने बच्चे पर करती है तो वो क्या करती है, बेहिसाब का बोलती है, और धीरे धीरे वही आदत बन जाती है। धीरे धीरे अपने पति को बोलने लग जाते हैं। फिर घर के जो बड़े होते हैं उन पर क्या निकालने शुरू कर देते हैं, गुस्सा शुरू कर देते हैं। तो पहली बात, गुस्सा करने से क्या खत्म हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। और दूसरी बात कहते हैं, गुस्सा करने से आंखों की शर्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो रिस्पेक्ट वो सामने वाले के लिए रखता है, तो जब लगातार उस पर गुस्सा करता रहेगा तो वो रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे लगता ही नहीं कि ये मेरा सम्मानीय व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर मुझे क्रोध नहीं करना, इसकी मैं इज्जत करता हूँ। तो फिर बाद में वो क्या कहता है, अरे मुझे क्या नहीं लगा, पता नहीं लगा। और जब मुझे गुस्सा आता है सब मैं क्या हो जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। तो पहली बात विवेक खत्म होता है, दूसरी बात इज्जत खत्म हो जाती है, और तीसरी बात क्रोध करने से जीवन से समझदारी निकल जाती है। आप किसी भी व्यक्ति को कितना भी समझदार समझो, ये क्या है, समझदार है। यदि वो गुस्सा करने लग जाए, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लग जाए, तो भी क्या आप उसको समझदार कहोगे, नहीं कहोगे ना। कि जो घर की लड़की, जो घर की बहू, जो घर का बेटा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखता है तो वो क्या कहलाता है, समझदार कहलाता है। और जरा सी बात हुई, जरा सा किसी ने एक शब्द बोला और वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे करके उसके जीवन से समझदारी भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये क्रोध करने से जीवन की तीन क्या होते हैं, हानियां होती हैं, जिससे व्यक्ति कभी भी समझदार नहीं बन सकता। ज्ञानी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है, जो बड़े महापुरुष होते हैं, उनका जो क्रोध होता है वो क्षण मात्र का होता है। वो कैसा होता है, क्षण मात्र का। जैसे कि पानी में आपने लकीर खींची, क्या वो टिकेगी, वो फटाफट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार कहते हैं जो उत्तम पुरुष होते हैं, जिनकी साधना आगे बढ़ जाती है, जिनके जीवन में धर्म आ जाता है, वो क्रोध को तभी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जैसे ही बात खत्म और वो सबको क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वो उस बात को अपने दिमाग में जमा कर नहीं रखते। फिर दूसरा कहते हैं जो मध्यम पुरुष होते हैं, जो अभी पूरी साधना उत्कृष्ट में भी नहीं है और साधना बिल्कुल है भी नहीं, जो बिल्कुल मध्यम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, उनका जो क्रोध होता है वो सिर्फ 2 पहर का होता है। कितने पहर का, 2 पहर, मत समझ गए, यानी कि एक पहर 3 सवा 3 घंटे का, यानी कि 6 घंटे में यदि किसी के ऊपर गुस्सा आया है तो वो 6 घंटे में सब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर तीसरा कहते हैं जो अधम व्यक्ति होता है कि अभी धर्म कर्म तो है, करता नहीं है, परंतु उसको क्या है, समझ है, वो अपना गुस्सा एक दिन में ही क्या कर देता है, शांत कर देता है। वो रात को सोता है और सुबह उठता है तो बिल्कुल फ्रेश होके उठता है, जैसे कि कल कोई बात हुई ही ना हो। और कहते हैं जो नीच व्यक्ति होता है, जो नास्तिक व्यक्ति होता है, वो एक बार किसी ने क्रोध कर दिया तो जीवन भर क्या रखता है, याद रखता है कि आपने मुझे उस समय
उस गलती के लिए उस स्थान पर उस व्यक्ति के सामने क्या करा था, मेरी इंसल्ट की थी, मुझे डांटा था, और आपकी इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो वो हर समय उस बात के लिए सामने वाले को टोंट करता रहता है कि तुझे याद है ना, तूने मुझे वहां पर ये कहा था। यानी कि वो हर समय उस बात को क्या रखता है, याद रखता है, जिसके कारण वैर क्या होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और उस वैर का भुगतान कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। तो प्रभु कहते हैं अपने आप को चेक करो कि गुस्सा तो क्या आता है, सबको आता है। आप उस गुस्से को कितनी देर में छोड़ देते हो, पकड़ कर रखते हो या छोड़ देते हो। अब आपने सुना, अब पकड़ कर रखना चाहोगे या छोड़ना चाहोगे, छोड़ना चाहोगे। जब भी गुस्सा आए तो चिंतन करना कि ये गुस्सा मुझ पर नहीं कर रहा, ये गुस्सा किस पर कर रहा है, मेरे शरीर पर कर रहा है, मेरी आत्मा को तो इसने कुछ भी नहीं कहा। किसी ने यदि गुस्से में गधा कह दिया, क्या आप सच्ची में गधे हो जाते हो? किसी ने गुस्से में पागल कह दिया तो क्या सच्ची में पागल हो जाते हो? किसी ने गुस्से में कुत्ता कह दिया, क्या सच्ची में भौंकने लग जाते हो? नहीं भौंकते ना। तो कुत्ता भौंकता तो कौन है, कुत्ता ही भौंकता है। तो इसी प्रकार सोचो कि इसके कहे हुए शब्द यदि मैं स्वीकार ही नहीं करूंगा तो मैं क्या होऊंगा, वैसा का वैसा। और जब आप स्वीकार कर ले तो इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, यानी कि आप वो चीज हो, तो आप मानो कि शरीर को कहा है और शरीर ने सुना है, और यहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। मेरी आत्मा को, मेरी रियलिटी को कोई कभी कुछ भी नहीं कह सकता। जब हम ऐसा चिंतन करते हैं, कहना भी बहुत आसान है और सुनना भी बहुत आसान है, परंतु जब स्थिति आती है उस समय कंट्रोल करना, अपने आप पर विवेक रखना बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और उसी समय हमारी परीक्षा होती है कि कितना धर्म हमने अब तक जाना है, धर्म हमने रियल में स्वीकार किया है या रील्स की तरह हमने ऊपर ही ऊपर करते जा रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि क्रोध को कैसे जीते। अब आपने जान लिया कि क्रोध करने के ये कारण होते हैं, क्रोध करने की ये हानियां हैं। तो क्रोध जब आ रहा है तो क्रोध का त्याग हम कैसे करें? तो सबसे पहली बात होती है विलंब करो। क्या करो? विलंब। विलंब यानी कि क्रोध कब बढ़ती है, लड़ाई कब बढ़ती है, जब हम उस बात का क्या देते हैं, जवाब देते। तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने एक सुनाई है तो हम उसे क्या सुनाते हैं, दो सुनाते। दो के बदले भी बहनें कह रही हैं, हम उसे चार ही सुना देते। तो ये क्या है कि हम प्रभु कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो चिंतन करो कि चल कोई बात नहीं, ये मुझे क्या कर रहा है, बोल रहा है, इसे मैं बोलने देती हूँ, और इसके इस बात का जवाब मैं इसको थोड़ी देर में दूंगी। क्या करूंगी मैं, थोड़ी देर में इसको बताऊंगी। आपने 1 घंटा सोचा, 2 घंटे सोचा, 3 घंटे सोचा, चलो 3 घंटे के बाद आपने सोचा कि मैं इसको इसके क्रोध का क्या देती हूँ, जवाब देती हूँ। क्या जब आप 3 घंटे के बाद उस क्रोध का जवाब दोगे तो क्या इतने गुस्से के परमाणु रहेंगे? नहीं रहेंगे। उस समय जो आप अनाप शनाप बोल दे, क्या 3 घंटे के बाद भी उतना बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। यदि बोलना भी होगा तो 1-2 बात बोलकर अपने मन की भड़ास निकालकर क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे। और इतनी जो लड़ाई बढ़नी थी वो लड़ाई क्या नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। और धीरे धीरे करके आपका क्रोध भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा कहते हैं क्षेत्र त्याग। क्षेत्र त्याग यानी कि जहां पर गुस्सा आ रहा है उस स्थान को छोड़कर क्या हो जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। यदि रसोई में गुस्सा आ रहा है किसी का तो उस समय गुस्से में खाना बनाने मत लग जाना,
ताकि रोटी बेलो और जो सारे गुस्से के परमाणु उस बेलन में रोटी में ही क्या कर दो, निकाल दो। जो खाएगा वो भी क्या हो जाएगा बेचारा, गुस्से वाला हो जाएगा। यदि खाना बनाते समय, किचन में कोई काम करते समय गुस्सा आ रहा है तो उस समय अपनी गैस बंद करो और उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्या हो जाओ, आ जाओ। यदि कमरे में लड़ाई हुई है तो कमरे को छोड़कर बाहर ड्राइंग रूम में आ जाओ, बाहर खुले में आ जाओ या छत पे चले जाओ। तो देखना आपका जो गुस्सा है, जो गुस्से का लेवल बढ़ना था वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो गुस्सा आपका जो पारा चढ़ रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तीसरा कहते हैं कि उस समय उल्टी गिनती क्या कर दो, शुरू कर दो। आप कहोगे महाराज जी ये तो बात इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या है जी, प्रधान जी कह रहे हैं पॉसिबल है। ये क्या है आपकी, ये आपका एक उम्र का क्या है, अनुभव है और आपका एक धर्म के प्रति क्या वो में अनुराग है कि आपने धर्म को समझ लिया, इसलिए आपके लिए क्या है, पॉसिबल है। परंतु 99% लोगों के लिए गुस्से आने के बाद यदि उल्टी गिनती गिनना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर चौथा कहते हैं जब गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लो। क्या कर लो, ठंडा। कहते हैं ना भाई थोड़ा सा अभी गुस्से का पारा चढ़ रहा है तो ठंडा पानी पी ले, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो भी क्या कर दो, उसे भी ले भाई थोड़ा सा पानी पी ले और खुद भी क्या कर लो, पानी पी लो। जब पानी पीने लग जाओगे 1 2 3 10-15 सेकंड का समय लगेगा, इतनी देर में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा और जो लड़ाई आपकी बढ़नी थी, जो गुस्सा बढ़ रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके बाद अगला कहते हैं जब गुस्सा आपने कर लिया, इतनी हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और फिर जब आपका चित्त शांत हो जाए तो उस समय सोचो कि जो मैंने गुस्सा किया, क्या मुझे गुस्सा करने की जरूरत थी? इतना जो मैंने बोला उसको उतना बोलने की जरूरत नहीं थी। आप पश्चाताप करो, इतना मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप कहोगे मैं सॉरी के लिए कहूँ तो आपकी क्या हो जाएगी, इंसल्ट भी हो जाएगी। भाई एक तो गुस्सा कर दिया, सामने सॉरी मांगने जाएंगे तो अगली बार हमारी बात का कोई बट नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं जब मन में विचार आए कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्सा किस लिए करा, ये गलती इससे हुई थी, ये गलती मुझसे भी तो हो सकती थी। जब मैं इसकी उम्र में था मुझसे भी क्या होती थी, गलतियां होती थी। तो उस समय सोच लो कि आज मैंने गुस्सा किया है तो आज मैं 1 घंटे का मौन करूंगी। क्या करूंगी, 1 घंटे का मौन करूंगी। आप देखना वो 1 घंटे का मौन जब आप करोगे तो आपके भीतर कितनी शांति आएगी। वैसे जितना मर्जी मौन करते रहो, जब एक प्रायश्चित के रूप में क्या करते हो, मौन करते हो, तो दोबारा क्रोध करते समय आपकी आत्मा क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी और कहेगी अरे भाई तू क्यों गुस्सा कर रहा है। यदि 1 घंटे का मौन करो अच्छी बात है। दूसरा कहते हैं किसी भी एक विवेक का 1 दिन के लिए क्या कर दो, त्याग कर दो। किसी को बोलने की ज्यादा आदत होती है, कहते हैं महाराज जी हम मौन कर ही नहीं सकते, यदि मौन कर लिया तो हमको रोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो यदि फिर प्रभु ने कहा यदि मौन नहीं कर सकते तो किसी भी एक चीज का क्या कर दो, त्याग कर दो। क्योंकि मौन जब हम चीज का भी त्याग कर देते हैं तो धीरे धीरे करके इस क्रोध रूपी पाप से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। आज घरों के अंदर इतना विपरीत वातावरण क्यों हो रहा है? पहले सब एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, आज सब अलग अलग क्यों हैं, सब अकेले अकेले क्यों हैं? उसके पीछे भी क्या कारण है, क्रोध ही है, वो गुस्सा ही है कि किसी के पास, किसी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो किसी के सामने वाले के एक शब्द को भी क्या कर सके, सुन सके, कंप्रोमाइज कर सके, सहन शक्ति कर सके। इसलिए सब क्या चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं।
माँ बाप भी चाहते हैं चल कोई बात नहीं, अलग रह ले, कम से कम दिमाग में तो क्या रहेगी, शांति रहेगी। हर पल का क्रोध हमसे सहन नहीं होता। ये क्रोध की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि आज एक बच्चे से लेकर वृद्ध तक इस क्रोध रूपी पाप ने क्या घेरा हुआ है, हमें घेरा हुआ है। तो ये छठा पाप ने हमें बहुत सुंदर प्रेरणा दी कि अपने जीवन में क्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना। बहुत बार आप सुनते हो 4 कषायों के अंदर भी पहला कषाय कौन सी है, क्रोध की है, परंतु सुन के यहीं पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर नहीं छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा क्या करना है, अमल करना है। मैं नहीं कहती कि पूरा अमल करो, परंतु 1, 2, 10 बातें भी आपने अमल कर ली तो जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपके घर के अंदर भी अपने आप क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जब सामने वाला आपकी शांत प्रवृत्ति को देखेगा कि आप कैसे शांत हो गए, तो वो अपने आप धर्म में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इस क्रोध को प्रभु ने पाप की क्या दी है, उपमा दी है, जो दिन रात हम करते रहते हैं। इसके साथ अगला पाप कौन सा है, मान। क्या है, मान। मान यानी कि क्या, अहंकार करना, ईगो करना, अपनी अकड़ दिखाना, ये क्या आता है, सब मान के अंदर आता है। आप देखो आज भी इस पाप का कितना बोलबाला है, क्या कोई झुकना चाहता है? पहले तो लोग मन से भी झुकते थे, वचन से भी झुकते थे और काया से भी झुकते थे। आज के समय में काया से झुकने की बात तो कम ही हो गई है। काया से झुक झुक कर सारा काम करते थे। पहले पोछा भी बैठकर लगाया जाता था, बर्तन भी बैठकर मांजे जाते थे, कपड़े भी बैठकर थापी से धोए जाते थे और खाना भी बैठकर ही बनाया जाता था। और आज इन सब का स्थान क्या हो गया है, स्टैंडिंग हो गया। किचन स्टैंडिंग, पोछे स्टैंडिंग, वॉशिंग मशीन स्टैंडिंग और बर्तन मांजने के लिए शंख मशीन इत्यादि स्टैंडिंग। और जब काया से ही झुकने का काम कम हो गया तो फिर अहंकार तो क्या हो गया है, अपने आप आ गया है। अहंकारियों की कमी ना पहले थी और ना आज थी, क्योंकि क्या कहते हैं, मान करंता मर गए पांडव कौरव, कौरव पांडव कंस, तीनों कुल को देख लो रहे ना इनके वंश। रावण का नहीं बचा, दुर्योधन का नहीं बचा और कंस का नहीं बचा। इन तीनों ने क्या करा था, अहंकार किया था, जिसके कारण इनके कुल का क्या हुआ है, नाश हुआ है। और प्रभु कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है और दूसरे को क्या समझता है, बुरा समझता है, तो उसके अंदर क्या है, अहंकार है। जब व्यक्ति अपने को महान समझता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी नहीं है, मेरे से ज्यादा महान नहीं है, और दूसरा क्या है, नीचा है, तो समझना उसके अंदर क्या है, अहंकार है। जब अपने को ऊंचा समझता है और सामने वाले को नीचा समझता है, तो उसके अंदर क्या है, अहंकार है। जब वो कहता है आई एम द बेस्ट, मैं ही क्या हूँ, अच्छा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता, तो प्रभु कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर क्या आया हुआ है, अहंकार आया हुआ है, मान आया हुआ है। और मानी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों के अंदर 8 प्रकार का क्या आता है, मद आता है। मद यानी कि अहंकार करना। जैसे कि जाति मद, जाति मद किसने किया था, मरीचि ने। किसने किया था, मरीचि ने किया था कि मेरी जाति, एक शब्द होता है जाति और गोत्र, 2 शब्द लगाते हो, तो जो गोत्र होता है वो किसका होता है, गोत्र होता है हमारे पिता की साइड का, और जाति किसकी होती है, माता की साइड की।
आप देखो जैसे त्रिशला माता होती है, त्रिशला माता के लिए क्या आता है, काश्यप जाति वाली, और उनका गोत्र कौन सा था, क्षत्रिय गोत्र था। तो इस प्रकार कहते हैं जो मरीचि का जीव था, जो आगे क्या बने, भगवान महावीर बने। उन्होंने क्या कहा कि मेरी जाति इतनी बड़ी कि मेरी जाति के अंदर मेरी माता मरु देवी क्या पहनेगी, सबसे मोक्ष का दरवाजा खोलेगी और हाथी के ओदे पर बैठे बैठे सिद्ध बुद्धोर मुक्त हो जाएगी। कुल का मद भी मरीचि ने किया था कि मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं भी क्या बनूंगा, वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, और मैं फिर जाकर क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। फिर तीसरा आता है बल का मद। बल का मद किसने किया था, बाहुबली ने, बिल्कुल सही। कैसे किया था कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपने छोटे भाइयों को वंदन कैसे करूं, और जैसे ही भाइयों को झुकने के लिए कदम बढ़ाए और एकदम से वहीं पर उनको खड़े खड़े केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। हमारे यहाँ पर अपना रूप का मद करने के लिए भी क्या किया गया है, मना किया गया है। और रूप का मद करते हैं तो ये नहीं पता कि शरीर के अंदर कितने रोग समाये हुए हैं। इस शरीर पर कोई घाव हो जाता है, क्या हम खुले आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। जरा सा जख्म हो जाए, कट लग जाए, तो वहीं पर अपनी आंखें क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्या जो रूप बचपन में था वो रूप जवानी में भी रहता है। कई देख के बचपन में सुंदर नहीं होते, जवानी में सुंदर हो जाते हैं। कोई जवानी में सुंदर होते हैं तो बचपन में थोड़ा कुरूप होते हैं। किसी को बुढ़ापे में क्या हो जाती है, सुंदरता आ जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि कभी भी अपने रूप का क्या नहीं करना, मद नहीं करना। कुछ व्यक्तियों को अपने ज्ञान का क्या हो जाता है, मद हो जाता है कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा पढ़ने लिखने वाला नहीं, मैं ही सब शास्त्रों को क्या करता हूँ, जानता हूँ, औरों को तो कुछ भी जानना आता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं अपने ज्ञान का भी क्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना। ज्ञान तो इतना है, समुद्र है, हम तो समुद्र की कुछ बूंदे भी पूरी तरह नहीं ले पाते। फिर इस ज्ञान का अहंकार करके क्या मिलेगा। वास्तविक ज्ञान तो कौन सा होता है, आत्मा का ज्ञान होता है कि जब व्यक्ति को आत्मा और शरीर दोनों में भेद करना आ जाता है तो उसके जीवन के अंदर वास्तविक ज्ञान क्या हो जाता है, आ जाता है। ज्ञान की तो कभी भी और कहीं पर भी सीमा नहीं है। कुछ व्यक्तियों को अपने तप के ऊपर क्या होता है, मान होता है कि मेरे जैसा तप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने शहर के अंदर सबसे ज्यादा मैं ही क्या करता हूँ, तप करता हूँ। सब मेरी क्या पूछे, साता पूछे। यदि किसी एक व्यक्ति ने साता नहीं पूछी कि आपको साता है, मन में उसके लिए ग्लानि का भाव ले आते हैं, पर उसने मेरी क्या नहीं पूछी, साता नहीं पूछी। वो मेरी साता पूछने के लिए नहीं आया, उसने मुझे तप में भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्या महाराज ने तप, मेरा तप चल रहा था और मेरा क्या नहीं लिया, नाम नहीं लिया, मेरी तपस्या की जय जयकार नहीं बुलाई। तो व्यक्ति तप तो करते हैं परंतु तप के साथ साथ क्या कर लेते हैं, मान भी कर लेते हैं। प्रभु ने कहा कि यदि तप कर रहे हो तो अपने भीतर कोई प्रशंसा की क्या मत रखो, जहाँ मत रखो। हमारे यहाँ तो इतने गुप्त गुप्त तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या को गुप्त रख के अनंत लब्धियों को क्या करा था, प्राप्त किया था। हमारे कितने महापुरुष हुए हैं जो आहार भी करते थे परंतु फिर भी क्या कहलाते थे, तपस्वी कहलाते थे। और जीवन के अंदर जब तप आ जाता है तो लब्धि और सिद्धि अपने आप क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। हम भी अक्सर देखते हैं और आप भी देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना तप करता है उसके जीवन में उतना ही गुस्सा भी क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है, कम नहीं होता। कम करने वाले बहुत कम होते हैं, पर गुस्से वाले क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अरे मेरा तप था, मेरा पारना था, तुम आए नहीं, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, और अपने तप के प्रभाव में वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, बोलता रहता है। तो प्रभु कहते हैं वास्तविक तप वही होता है जब तप करने के साथ साथ सब जीवों के प्रति क्षमा का क्या आ जाए, भाव आ जाए। सारी लिप्सा, सारी प्रशंसा, सारी प्रतिष्ठा क्या हो जाए, शांत हो जाए, कि भगवान का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे शरीर दिया और उनकी कृपा से मैं क्या कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ। इस शरीर में तो अनंत रोग है, ये देव गुरु धर्म शासन देव शासन माता आपकी कृपा से शरीर का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। जब इस भावना से तप किया जाता है तो व्यक्ति मान से पीछे रहता है। अगला होता है ऐश्वर्य मद, कि मेरे पास इतना धन है, मेरा घर इतना सुंदर है, इतनी हमारे पास लग्जरीज गाड़ी है, हम लग्जरी ट्रिप करते हैं। व्यक्तियों को इस बात का भी क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है। और जब पैसा आता है तो अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझता, वो कहता है मेरे सामने क्या करो, झुको। जब अपना समय वो भूल जाता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अतीत और औकात को याद रखता है कि मैं पहले क्या था, एक समय मेरी भी ऐसी स्थिति थी, वो व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं हो सकता। आप देखना उन्हीं व्यक्तियों को अहंकार आता है जो अपना पास्ट क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। नया नया पैसा आता है, नया नया सब कुछ होता है, और अहंकार में फूले नहीं समाते। तो प्रभु कहते हैं यदि अहंकार आप पैसे का करते हैं, ऐश्वर्य का करते हैं, तो आपका मान रूपी पाप में क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है। नौवा मद होता है लाभ मद। लाभ मद के अंदर आता है कि आपने कुछ भी किया और आपको उसका क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। जरा सा कहते हैं ना कि इसने मिट्टी में भी हाथ लगाया तो क्या हो गया, सोना हो गया। यानी कि हर मेहनत का फल मिलता जा रहा है। कि घर के अंदर बेटा बेटी की शादी भी उम्र सहते हो गई, अच्छी जॉब लग गई, घर में बहू अच्छी आ गई, यानी कि हर चीज समय पर होती जा रही है। और इस चीज का भी क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि मुझे तो अपने बच्चों के लिए अगर घूमना ही नहीं पड़ा, इसको तो पढ़ते पढ़ते ही क्या लग गई, अच्छी जॉब लग गई, अरे इसका तो घर बैठे ही क्या आ गया, रिश्ता आ गया। तो प्रभु कहते हैं जब आप अपने होने वाले लाभ पर अहंकार कर लेते हैं तो भी व्यक्ति इस मान रूपी पाप के अंदर प्रवेश कर लेता है। तो इस प्रकार इस मान को प्रभु ने खतरनाक बताया है। यदि अच्छा होता तो कभी इसको पाप की श्रेणी में ना रखते, फिर इसकी संख्या कहाँ पर गिनी जाती, पुण्य में गिनी जाती। अब यहाँ पर किस पर गिन रहे हैं, पापों पर गिन रहे हैं। तो अपने आप पर चिंतन करो कि मैं किस चीज पर अहंकार करूं। क्या ये चीज, ये व्यक्ति, ये वस्तु मेरे अपने हैं, सब कुछ यहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। फिर इस पैसे पर घमंड करके, इस ऐश्वर्य, इस सौभाग्य, इस परिवार पर घमंड करके मुझे क्या करना है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो रियल में हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, धर्म होता है। तो पापों को, इन तत्वों को सुनाने के पीछे यही तात्पर्य है कि जीवन के अंदर है तो कितने छोटे छोटे से हैं, अनंत बार आपने क्या करे हुए हैं, सुने हुए हैं, और क्या करते हो, जानते भी हो, परंतु आचरण में नहीं लेकर आते। थोड़ा थोड़ा क्या करो, प्रयास करो, आचरण में लेकर आओ, तो धीरे धीरे करके ये जीवन क्या हो जाएगा, हमारा सुंदर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे हमारे पाप, आज आपने क्रोध और मान को सुना,
फिर माया क्या कहती है, लोभ क्या कहता है, इसके बारे में भी धीरे धीरे करके आपके समक्ष चर्चा आएगी। कल अनंत चौदस है, जैसा कि आप सब क्या करते हो, जानते ही हो। अनंत चौदस का हमारे जैन धर्म में क्या है, विशेष महत्व है। तो कल मेरा मन है कि क्योंकि अनंत चौदस 10वें दिन क्या होती है, मनाई जाती है, जैसे कि उत्तम क्षमा, उत्तम धर्म, उत्तम आर्जव। तो ये जो 10 प्रकार के क्या होते हैं, धर्म होते हैं, तो वो 10 प्रकार के धर्म हमें क्या प्रेरणा देते हैं, 10 प्रकार के धर्म से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये सब कल आपको गुरु कृपा से सुनाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि कल कौन सा दिन है, अनंत चौदस का दिन है, जिस दिन सब ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, तप करते हैं, संयम में रहते हैं, और जो 10 लक्षण करते हैं उनका कल का क्या होता है, अंतिम दिन। जैसे हमारे यहाँ हम अंतिम दिन क्या मनाते हैं, संवत्सरी मनाते हैं, ऐसे दिगंबर में क्या बनती है, अनंत चौदस बनती है। बस क्या है, ये तो भगवान ने बांट दिए हैं, क्योंकि सब एक साथ भक्ति करते तो क्या नहीं कर सकते थे, भीड़ ज्यादा हो जाती। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम भीड़ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा बांट दे, चलो आप पहले कर लो, फिर ये 10 दिन के क्या कर दिए, 2 प्लस करके दे दिए, कि जब इनसे मैं फ्री हो जाऊंगा तो 10 दिन क्या करना, हम आपको संभालेंगे। तो इस प्रकार कल अनंत चौदस का दिन बहुत सुंदर पवित्र दिन होता है। इस दिन किया गया जप, किया गया तप, किया गया त्याग, किया गया दान हमें अनंत फल को क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ कल पक्षी का भी क्या है, पर्व है। तो पक्षी के दिन भी प्रतिक्रमण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कल अनंत चौदस के दिन भी सब क्या करे, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के अंदर प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें।